कहते हैं कि प्यार करने वालों को जब दिल टूट जाता है तो एकदम से पागल हो जाते हैं और उस स्थिति में वह क्या करने वाले होते हैं शायद उन्हें भी नहीं मालूम होता है। दरअसल आज की कहानी में बचपन की जो दोस्ती है जवानी के दहलीज पर कदम रखती है तो आखिरकार जवान होते ही ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन इस प्यार का अंत इतना भयावह होगा शायद किसी ने नहीं सोचा था। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है आपको भी हैरान कर देने वाली है। आप नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है। दरअसल इसी सीधी जिले का एक गांव आता है नए गांव, और इसी नए गांव का रहने वाला संजय केवट। संजय जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, जो बीए की पढ़ाई कर रहा है। दरअसल संजय के पिता के पास ढेरों सारी जमीन ही नहीं बल्कि एक अच्छा खासा मोटा पैसा भी है, इसीलिए संजय के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और संजय के ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम राजू है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। दरअसल संजय और राजू जो बचपन के ही दोस्त हैं, एक साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं और एक साथ ही पल बढ़ के बड़े भी हुए हैं। दोनों के परिवार में इतनी खासी घनिष्ठता होती है कि राजू और संजय को एक दूसरे के घर में आने जाने में कोई प्रॉब्लम तक नहीं होती है। लेकिन राजू और संजय जब जवानी के दहलीज पर कदम रखते हैं तो आखिरकार दोनों को यह एहसास होने लगता है कि वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक दिन जब संजय से बर्दाश्त नहीं होता है तो मौका निकालकर काफ़ी हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार राजू से कर ही देता है। और संजय जैसे ही अपने प्यार का इजहार राजू से करता है तो ऐसा लगता है कि राजू भी इस पल का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। संजय जैसे ही अपने प्यार का इंतज़ार करता है तो राजू भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है और तुरंत ही उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से राजू और संजय के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत तो ही करते थे, दोनों एक दूसरे के घर आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। आखिरकार एक दिन संजय जब राजू के घर पे जाता है, उस वक्त राजू के घर पे कोई नहीं होता है। मौका बढ़िया मिल जाता है और आखिरकार संजय और राजू इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मन मर्यादा सारी भूल जाते हैं और सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। और पहली बार जब दोनों के बीच में इस तरह का रिश्ता कायम होता है तो दोनों काफ़ी अच्छा लगता है और उसके बाद से यह सिलसिला हर बार शुरू हो जाता है। उसके बाद से संजय और राजू मौके की तलाश में रहने लगते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है दोनों एक दूसरे को मौका नहीं गंवाते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरना शुरू होता है और संजय और राजू दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी तक करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन संजय और राजू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की भनक दोनों के परिवार वालों को किसी को मालूम नहीं चलता है। इधर राजू और उस पल का इंतजार करने लगती है कि किस दिन संजय उसके घर दूल्हा बन के आएगा और हमेशा के लिए उसे दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर चला जाएगा। समय में बेहतर तरीके से गुजर रहा होता है, लेकिन शायद इस बीच के एक दिन इनकी भनक संजय के परिवार वालों को मालूम चल जाता है। हालांकि संजय के परिवार वाले के जब इस बात की जब शक होता है तो इसके बारे में उससे पूछताछ नहीं करते हैं, बल्कि एक फैसला लेते हैं और आनंद फानंद में संजय का रिश्ता किसी दूसरी लड़की से तय कर देते हैं। हालांकि जब यह रिश्ता तय होता है संजय को मालूम चल जाता है, लेकिन संजय भी अपने परिवार वालों को मना नहीं कर पाता है और रिश्ता जब तय हो जाता है इसके बावजूद भी संजय इसके बारे में अपनी प्रेमिका राजू से भी कुछ नहीं बताता है। और जैसे ये रिश्ता तय हो जाती है उसके बाद से संजय और परिवार वाले भी शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। इस बीच में राजू संजय से कई बार कहती है कि हम शादी कब करेंगे, लेकिन बावजूद इसके संजय राजू को सच्चाई नहीं बताता है और कहता है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा परिवार वालों की इस चीज़ से बातचीत करके मैं तुमसे शादी करने के लिए कहूँगा। राजू भी उसके बातों पर यकीन कर लेती है और आखिरकार उस समय का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन इस बीच का एक दिन राजू संजय की मां को उसके पड़ोस में बातचीत करते हुए सुन लेती है कि संजय का रिश्ता तय ही नहीं हो गया है बल्कि बहुत जल्द शादी भी होने वाली है।
हालांकि इस बात की जानकारी जब राजू को मालूम चलता है, एक दिन संजय जब राजू से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है तो राजू इसके बारे में संजय से पूछताछ भी करती है, लेकिन उस वक्त भी संजय राजू से छुपा लेता है और सच्चाई नहीं बताता है। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आनी शुरू हो जाती है और राजू जब अपनी आंखों से देखती है कि संजय के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं, अब राजू को पूरा यकीन हो जाता है कि संजय उससे शादी नहीं करना चाहता है या फिर उससे सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल राजू की आंखों के सामने ही उसकी दुनिया अब उजड़ते हुए नजर आने लगती है। तब जाकर राजू एकदम से बेचैन हो उठती है। लेकिन राजू को जब यह पूरा यकीन हो जाता है कि संजय की अब शादी होने वाली है, राजू संजय से इस बारे में बातचीत नहीं करती है, बल्कि राजू का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि वह गुस्से में आकर वह संजय को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। उसके बाद से एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत 21 जनवरी को आधी रात को संजय को हर बार की तरह मिलने के लिए उसे अपने घर बुलाती है। हालांकि संजय भी जब राजू से मुलाकात करने के लिए जैसे उसके कमरे में एंट्री करता है तो राजू भी बड़ी चालाकी से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसे इस तरीके से स्वागत करती है, पेश आती है कि संजय को यह एहसास भी नहीं हो पाता है कि राजू को उसकी शादी को लेकर सारी सच्चाइयाँ मालूम चल चुका है, पता हो चुका है। और इसीलिए राजू जब संजय को लेकर अपने बेड पर जाती है तो उससे मुलाकात करने से पहले ही मुस्कुराकर उससे कहती है कि आज का पल हम यादगार बनाएंगे। दरअसल आज हम लोग यह जो मिलन होगा, मिलन इस तरीके से बनाएंगे कि हम पूरी दुनिया याद रखेगी और हर दिन याद रहेगी। संजय भी इसकी बात मान जाता है और उसके बाद से राजू उसे समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। इस गेम में वाकई में मज़ा आएगा। संजय को भी लगता है कि यह गेम वाकई में बेहतर है। उसके बाद संजय और राजू दोनों ही अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और कमरे के अंदर यह गेम खेलना शुरू होता है। संजय अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बेड पर लेट जाता है। इधर आ जाओ आपने आँख से पट्टी हुए हटा देती है और बेड के नीचे जो पहले से ही आपने षड्यंत्र के तहत चाकू छुपा कर रखी थी उसे बाहर निकालती है और उस हथियार को संजय के प्राइवेट पार्ट पे चला देती है। हालांकि जैसे ही उस हथियार को चलाती है, संजय को जब अचानक से तेज दर्द होता है, वह तुरंत ही उठ जाता है और अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। संजय उसी हालत में चीखते चिल्लाते उसके कमरे से बाहर निकलता है और वैसे ही अपने घर पर पहुंच जाता है। संजय के परिवार वाले भी जब उसकी स्थिति को देखते हैं तो उसे वहां से कुछ पूछताछ नहीं करते हैं, बल्कि उसे फ़ौरन लेकर के डॉक्टर के पास चले जाते हैं और रास्ते में संजय से पूछताछ करते हैं। संजय सारी बातें अपने परिवार वालों को बता देता है। हालांकि संजय को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो संजय की जान तो बच जाती है, लेकिन डॉक्टर भी संजय की स्थिति को देखते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। और पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है और संजय से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है तो जो संजय पुलिस वालों को झूठ बोल देता है। दरअसल संजय कहता है कि मैंने अपने प्राइवेट पार्ट पे खुद से हथियार चलाया है। हालांकि पुलिस कई बार संजय से पूछताछ करती है, लेकिन बावजूद इसके संजय पुलिस वालों से सच्चाई नहीं बताता है। तब जाकर पुलिस जब संजय के परिवार वालों से पूछताछ करती है तो आखिरकार संजय के परिवार वाले पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं। दरअसल संजय के परिवार वाले पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, संजय पड़ोस की रहने वाली अपनी दोस्त राजू से मुलाकात करने के लिए उसके कमरे पे गया था और उसके प्राइवेट पार्ट पे राजू ने हथियार चलाया है। संजय के परिवार वाले जब ये सारी बात पुलिस वालों को बताते हैं तो उसके बाद से पुलिस जब राजू के घर पे आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस जब भी राजू के पूछताछ करती है तो राजू पुलिस वालों से झूठ नहीं बोलती है। दरअसल राजू पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, उसके प्राइवेट पार्ट पे हथियार मैंने चलाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि कई सालों से संजय जो सिर्फ मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था और जब मैं उससे शादी करने के लिए कह रही थी तो वह जानबूझकर मुझे धोखे पर रखा था और उसकी शादी तय भी नहीं हो चुकी थी, बल्कि बहुत जल्दी उसकी बारात भी वहां से निकलने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद इसके सच्चा जो संजय होता है सच्चाई मुझसे नहीं बताता है, इसीलिए मैंने उसको सबक सिखाया
हालांकि राजू भी जब अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है तब जाकर राजू के परिवार वालों को मालूम चलता है कि राजू का पिछले कई सालों से जो पड़ोस के रहने वाला उसका जो दोस्त संजय के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस जब राजू को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से राजू के परिवार वाले भी उससे मुलाकात करने के लिए थाने में जाते हैं और जाकर राजू से समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारा वाकई में संजय के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसे तुम्हें धोखा दे रहा था तो शादी ही नहीं करता, तो एक बार तो तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताई। अगर हमें बताई होती शायद हम लोग संजय के परिवार वाले के ऊपर दबाव ही नहीं दिए होते, बल्कि हो सकता था कि तुम दोनों की शादी भी हो जाती। बहरहाल जो राजू है जो गलती की थी उस गलती की सज़ा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन इधर संजय को हॉस्पिटल में एडमिट था, आखिरकार उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट इस प्रकार से खराब हो जाता है कि संजय पे उसका रिश्ता तय हुआ था और वह जो रिश्ता तय हुआ था शादी भी टूट जाती है। डॉक्टर का कहना होता है कि संजय अब कभी भी बाप नहीं बन सकता है और इस बात की जानकारी जब संजय के परिवार वालों को मालूम चलता है कि संजय अब जीवन में कभी बाप नहीं बन सकता है तो संजय के परिवार वाले भी काफ़ी अफसोस व्यक्त करते हैं, क्योंकि संजय अपने माता पिता का इकलौता संतान था और संजय के परिवार वाले भी आने वाले चिराग के बारे में उम्मीद ही खो बैठते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अलविदा लेते हैं आपसे।